हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जुरासिक वर्ल्ड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक अंडे में से एक डायनासोर को बाहर निकलते हुए देखते हैं। सीन चेंज होता है और हम दो भाइयों को देखते हैं, जिसमें से बड़े वाले का नाम होता है जैक और छोटे वाले का नाम ग्रे। ग्रे को अलग अलग तरह के डायनासोर्स के बारे में जानना काफी पसंद था। वहीं उनके पेरेंट्स उन्हें हॉलीडे की छुट्टियां बिताने उनकी आंट क्लेयर के पास भेजती है, जो कि जुरासिक वर्ल्ड पार्क की ऑपरेशन मैनेजर होती है। क्लेयर उस दिन काफी ज्यादा बिजी थी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट जारा को भेजती है उन्हें लाने के लिए। जारा दोनों से कहती है कि तुम्हारी आंट ने तुम्हारे लिए बेबी पास दिया है, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी राइड्स के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे सभी राइड्स को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम क्लेयर को देखते हैं, जो कि इन्वेस्टर को नए किस्म के डायनासोर के बारे में बताती है, जिसका नाम होता है इंडोमिनोस रेक्स, जो कि अलग अलग जीन से बनाया गया डायनासोर है। ये सुनकर के वे सभी इन्वेस्टर हैरान रह जाते हैं और उनमें से एक इन्वेस्टर उनसे पूछते हैं कि उन्हें दो तरह के डायनासोर कहाँ से मिले। इस पर डॉक्टर हेनरी उनसे कहते हैं कि डायनासोर पैदा नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें बनाया गया है और बड़ी होकर वो 50 मीटर लंबी हो जाएगी, जो कि टीरेक्स से भी बड़ा होगा। इन्वेस्टर उनसे फिर से पूछते हैं कि ये तैयार कब होगा, तो डॉक्टर हेनरी उनसे कहते हैं कि वो तैयार हो चुका है। फिर क्लेयर जैक और ग्रेस से मिलती है। वो उन्हें मजे करने के लिए कहती है और जारा को उनका ख्याल रखने के लिए कहती है। जिसके बाद हम जुरासिक वर्ल्ड के ओनर साइमन मशरानी को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान होते हैं, जिन्हें क्लेयर अपने साथ इंडोमिनोस रेक्स को दिखाने ले जाती है, जहां पिंजरे के शीशे पर स्क्रैच होता है। ये देखकर के क्लेयर उनसे कहती है कि शायद डायनासोर पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की थी। और जब वे डायनासोर की आंखें देखते हैं, जो कि पूरी तरह से व्हाइट होती है, जिससे बच्चे क्या बड़े भी डर जाएंगे। ये देखकर के मशरानी काफी हैरान होते हैं और पार्क की सिक्योरिटी पर्पस के लिए वे क्लेयर से कहते हैं कि ओवन ग्रेडी, जो कि पहले एक नेवी ऑफिसर था, उसे अपनी टीम में शामिल करे और उसे रेक्स का पिंजरा दिखाएं, क्योंकि उसे डायनासोर्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। अब हम ओवन को देखते हैं, जो कि 4 रैप्टर्स को ट्रेन कर रहा होता है। उन चारों का नाम होता है डेल्टा, चार्ली, इको और ब्लू। इन चारों में ब्लू उसका फेवरेट होता है। वहीं बिग हॉस्किंग, जो कि जुरासिक वर्ल्ड के सिक्योरिटी फोर्स का लीडर है, वो ओवन के रैप्टर्स को वार में यूज करने के लिए उससे बात करते हैं। वो कहता है कि हमें इन रैप्टर्स को वार में लोगों की मदद के लिए यूज करना चाहिए, बट ओवन उसे मना कर देता है। इसी बीच एक आदमी रैप्टर्स के पिंजरे में गिर जाता है। रैप्टर्स उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि ओवन उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। ओवन को पूरा भरोसा था कि उसके रैप्टर्स उस पर हमला नहीं करेंगे, पर वे रैप्टर्स उसकी बात नहीं सुनते हैं। ये देखकर के ओवन जल्दी से वहां से बाहर आकर के पिंजरा बंद कर देता है। वही दूसरी तरफ बच्चे पार्क में एंजॉय कर रहे होते हैं। वे मोसासोरस यानी पानी में रहने वाले डायनासोर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसी बीच क्लेयर ओवन के पास जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ओवन उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, पर किसी वजह से शायद दोनों को अलग होना पड़ा था। लेकिन अब मिस्टर मसरानी के कहने पर क्लेयर ओवन को लेकर इंडोमिनोस रेक्स के पिंजरे में जाती है। वे जब वहां जाते हैं तो इंडोमिनोस रेक्स उन्हें दिखाई नहीं देता है। वही दीवार पर उन्हें पंजे के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर के उन्हें लगता है कि रेक्स वहां से भाग गया है। ये देखकर के क्लेयर कंट्रोल रूम की ओर जाने लगती है। वही ओवन 2 आदमियों के साथ मिलकर पिंजरे के अंदर चला जाता है उन स्क्रैचेस को देखने के लिए। क्लेयर कंट्रोल रूम में कॉल करके रेक्स के बारे में पूछती है, जहाँ कंट्रोल रूम के लोग उन्हें चेक करके बताते हैं कि रेक्स तो अपने पिंजरे में ही है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ओवन के साथ कुछ और लोग भी पिंजरे में मौजूद हैं। ये सुनकर के क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत उन्हें वहाँ से बाहर निकालने को कहती है। ओवन और उन लोगों को न्यूज मिलते ही वे बाहर की तरफ भागने लगते हैं, पर तब तक इंडोमिनोस रेक्स वहाँ पे आ जाता है और वो उनमें से एक आदमी को खा जाता है। ये देखकर के सिक्योरिटी वहाँ का पिंजरा खोलकर भाग जाता है। ओवन भी भागते हुए बाहर आता है। उसके साथ साथ इंडोमिनोस रेक्स भी दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। ये देखकर के वे छुपने लगते हैं और रेक्स उस सिक्योरिटी को मारकर कच्चा खा जाता है। वही कार के नीचे ओवन बड़ी चालाकी से अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है, ताकि उसकी बॉडी की स्मेल रेक्स को ना आए। फिर रेक्स वहाँ से चला जाता है। ये देखकर के क्लेयर अपने स्पेशल फोर्स को इंडोमिनोस रेक्स को पकड़ने के लिए भेजती है। वही ओवन भी कंट्रोल रूम में आ जाता है और वो क्लेयर से रेक्स के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वो यहाँ से भाग गया है, पर उसकी स्पेशल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है, जो रेक्स को उसके अंदर लगाए गए ट्रैगर की मदद से पकड़ लेंगे।
ओवन इसे रोकने को कहता है। अगर इसे रोका नहीं गया तो वे सब मारे जा सकते हैं, क्योंकि इंडोमिनोस रेक्स काफ़ी चालाक और सबसे खतरनाक डायनासोर था। तभी तो वो सबका ध्यान बटाने के लिए दीवारों पर स्क्रैचेस किया था। पर क्लेयर उसकी बात नहीं सुनती है, क्योंकि उन लोगों ने रेक्स को बनाने के लिए $6 मिलियन लगाए थे। वो रेक्स को ऐसे ही नहीं मार सकते थे। वही सभी स्पेशल फोर्स उस ट्रैकर के पास जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि रेक्स अपने ट्रैकर को निकाल दिया है। और जब वे इधर उधर देखते हैं, तभी झाड़ियों में से रेक्स बाहर आता है और वो उन सब पर अटैक कर देता है। ये देखकर के सब हैरान रह जाते हैं कि रेक्स पहले से काफ़ी ज़्यादा चालाक और खतरनाक डायनासोर हो गया है। वो गिरगिट की तरह अपना रंग भी बदलने लगता है। स्पेशल फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर रेक्स एक एक करके सभी को मार देता है। ये देखकर के ओवन क्लेयर और मसरानी को पार्क बंद कर देने के लिए कहता है, क्योंकि रेक्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया था। पर क्लेयर कहती है कि अगर ये पार्क बंद हो गया तो वो दोबारा नहीं खुल पाएगा, और वो गोला बारूद का यूज़ करके उस जगह को जंग का मैदान नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे लोग भी रहा करते हैं। और वो ओवन को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। जाते वक्त ओवन मसरानी से कहता है कि उसे लैब के लोगों से बात करनी है। उन्होंने जो बनाया है वो कोई डायनासोर नहीं है। ओवन के जाते ही क्लेयर पार्क के नॉर्थ साइड को बंद करवा देती है। वही दूसरी तरफ जैक और ग्रे पार्क में मस्ती कर रहे होते हैं। वही जाइरोस्कोप में बैठकर जुरासिक पार्क के नॉर्थ साइड की ओर जाते हैं। वहाँ वही डायनासोर को देख रहे होते हैं। तभी उन्हें क्लेयर का कॉल आता है, पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से ये लोग पूरी बातों को सुन नहीं पाते हैं और कॉल कट हो जाती है। ये देखकर कि क्लेयर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ओवन के पास जाती है। वो ओवन को दोनों बच्चों के बारे में बताती है और उन्हें बचाने के लिए उनसे हेल्प करने के लिए कहती है, नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। वही दोनों भाई एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उन्हें राइड्स बंद करने की न्यूज़ मिलती है, पर वे और भी ज़्यादा घूमना चाहते थे, इसलिए दोनों उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए जाइरोस्कोप को रिस्की एरिया में ले जाता है, जहाँ 4 नॉर्मल डायनासोर होते हैं। पर ग्रे कहता है कि यहाँ 4 नहीं बल्कि 5 डायनासोर हैं। और तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है। वो सारे डायनासोर को मार देता है। ये देखकर के दोनों बच्चे काफ़ी डर जाते हैं। रेक्स उन पर भी अटैक कर देता है, पर जाइरोस्कोप काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था, इसलिए ज़्यादा देर तक सेफ रहने के बाद वो टूट जाता है और वो वहाँ से निकल कर के भागने लगते हैं। भागते हुए वो झरने के पास जाते हैं, जहाँ पर रेक्स उन पर अटैक करने ही वाला होता है। उससे पहले ही दोनों पानी में कूद जाते हैं, जिसके बाद रेक्स दूसरे शिकार की तलाश में चला जाता है और दोनों बच्चे बच जाते हैं। वही क्लेयर ओवन के साथ उसी जगह जाती है। रास्ते में उन्हें डायनासोर दिखाई देते हैं, जिन्हें रेक्स ने मार दिया था। ये देखकर के क्लेयर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। आगे जाते ही उन्हें बच्चों के जाइरोस्कोप दिखाई देते हैं, जो पूरी तरह से टूट चुका था। वहाँ क्लेयर बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर ओवन बच्चों के पैरों के निशान देख करके क्लेयर से कहता है कि उसके भांजे सेफ है। वे पैरों के निशान का पीछा करते हुए झरने तक पहुंचते हैं। वहां ओवन क्लेयर को वहां से वापस जाने को कहता है, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा खतरा हो सकता था, पर वो नहीं मानती है और अपने भांजों को बचाने के लिए उसके साथ जाने की जिद करती है। फिर दोनों मिलकर के उन्हें ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जैक और ग्रे भागते हुए एक पुराने गैराज में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिलती है। जैक किसी तरह से उस गाड़ी को ठीक कर देता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओवन को जब गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है तो वे गैराज में आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बच्चे सही सलामत वहां से निकल गए हैं। ओवन वहां मौजूद और एक गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। तभी वहां पर रेक्स आ जाता है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वे दोनों अपनी सांसों को रोक लेते हैं ताकि रेक्स को पता न चल सके कि वहाँ कोई है, पर रेक्स उन पर ऊपर से हमला कर देता है। ये देखकर के दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर भी मसरानी को रेक्स को पकड़ने के लिए ओवन के रैप्टर्स यूज़ करने की सलाह देता है, पर मसरानी उन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वे खुद रेक्स को पकड़ने के लिए वहाँ जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें रेक्स क्लेयर का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। वे उस पर मशीन गन से फायरिंग करते हैं, पर इससे रेक्स को कुछ नहीं होता है और वो एक डायनासोर के पिंजरे को तोड़ते हुए उसके अंदर चला जाता है, जिससे वहाँ मौजूद उड़ने वाले सभी डायनासोर्स चारों तरफ फैल जाते हैं, जिसमें से कई डायनासोर्स मसरानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिससे मिस्टर मसरानी की मौत हो जाती है। वे डायनासोर्स अब ओवन और क्लेयर की ओर बढ़ते हैं। ये देखकर के दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए वे सभी लोगों के बीच पहुँच जाते हैं।
वहीं जैक और ग्रे भी जंगल से निकलकर पार्क में पहुंच जाता है। क्लेयर जब ये सुनती है तो वो जारा को उनका ध्यान रखने के लिए कहती है और वो ओवन के साथ उन्हें लेने के लिए निकल जाती है। वहीं सभी उड़ने वाले डायनासोर्स पार्क में पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद लोगों पर हमला करने लगते हैं। जारा बच्चों को वहां से बाहर निकालने लगती है। इसी बीच एक डायनासोर जारा को उठा ले जाता है और उसे पानी में फेंक देता है, जहां से मोसासोरस पानी से निकलकर जारा को खा जाता है। तभी वहां पर ओवन और क्लेयर आ जाते हैं। वे उन पर गन फायरिंग करने लगते हैं, पर तभी एक डायनासोर ओवन पर हमला कर देता है। ये देखकर के क्लेयर उस डायनासोर को गन से शूट कर देती है और बच्चों को लेकर के वहां से भागने लगती है। इसी बीच विक मिस्टर मसरानी के मरने के बाद रैप्टर्स को यूज करने के लिए वहां पहुंच जाता है। का इंतजार वो काफी टाइम से कर रहा था। वो रैप्टर्स पर एक मशीन लगा देता है जिससे कि वो उस पर नजर रख सके। वहीं जब ओवन को ये पता चलता है कि उसके मना करने के बाद भी विक उसके रैप्टर्स यूज कर रहा है, तो वो उसके पास जाकर के उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे रैप्टर से दूर रहने को कहता है। दोनों में काफी देर तक बहस होती है। फिर ओवन को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि इससे सारे डायनासोर्स पिंजरे से बाहर आ गए थे। वो रैक्स को पकड़ने के लिए प्लानिंग बनाते हैं और ओवन अपने रैप्टर्स को रैक्स की स्मेल सुंघाकर पिंजरा खोल देता है। रैप्टर्स वहां से भागते हुए जंगल की ओर जाते हैं। ओवन और स्पेशल फोर्स के लोग उसका पीछा करते हैं। रैप्टर्स को जब रैक्स मिल जाता है, वहाँ ओवन अपने स्पेशल फोर्स के साथ चारों तरफ से उस जगह को घेर लेता है और छिपकर रैक्स के निकलने का वेट कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि रैप्टर्स रैक्स से बात कर रहा होता है। ये देखकर के ओवन समझ जाता है कि इंडोमिनस रैक्स हाफ रैप्टर है, इसलिए वो उसके रैप्टर से बात कर पाता है। फिर वे लोग इंडोमिनस रैक्स पर हमला कर देते हैं और रॉकेट लॉन्चर के कारण रैक्स घायल हो जाता है। और ओवन के रैप्टर्स को इंडोमिनस रैक्स ने अपनी तरफ कर लिया था, इसलिए वे इंडोमिनस रैक्स के साथ मिल जाते हैं और स्पेशल फोर्स पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं। ये सब देख करके क्लेयर भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी एक घायल सोल्जर उसके पास आकर के उसे वहां से जाने को कहता है। वो भी गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे से रैप्टर्स आकर के उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। ये देख करके क्लेयर तेजी से गाड़ी चलाने लगती है और रैप्टर्स उसका पीछा करने लगते हैं। तभी ओवन वहां पहुंच जाता है और वो क्लेयर को पार्क की ओर जाने के लिए कहता है। वहां से वे सेफली कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ के लोग लैब का सारा सामान कहीं सेफ जगह में ले जा रहे होते हैं। वहीं हमें विक और डॉक्टर हेनरी के डील के बारे में भी पता चलता है कि वे इन खूंखार डायनासोर को वार में यूज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंडोमिनस रैक्स को बनाया था। विक ओवन और क्लेयर को ये सब बात बता रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक रैप्टर आ जाता है और वो विक पर हमला कर देता है। ये देखकर के ओवन और क्लेयर बच्चों को लेकर के बाहर चला जाता है, जहाँ और 3 रैप्टर आकर के उन्हें घेर लेते हैं। ओवन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू से बात करने की कोशिश करता है, जहां वो उसके सिर पर लगे मशीन को भी हटा देता है, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाता है। पर तभी वहां इंडोमिनस रैक्स आ जाता है। अब जब सारे रैप्टर्स नॉर्मल हो जाते हैं तो वे रैक्स पर हमला कर देते हैं, पर रैक्स काफी ज्यादा ताकतवर था, तो वे एक एक करके सभी को मारने लगता है। ओवन भी छिपकर गन फायरिंग करता है, पर रैक्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ये देखकर के ग्रे क्लेयर से कहता है कि हमें ऐसा ही एक बड़ा सा मॉन्स्टर चाहिए जो कि रैक्स को टक्कर दे सके। ये सुनकर के क्लेयर को एक आइडिया आता है और वो वैसे ही खतरनाक डायनासोर टी-रेक्स के पिंजरे को कंट्रोल रूम से खोल देने के लिए कहती है। वो उसे रेड लाइट से भटकाते हुए इंडोमिनस रैक्स के पास ले आती है, जहां इंडोमिनस रैक्स और टी-रेक्स दोनों एक दूसरे से काफी खतरनाक फाइट करते हैं। टी-रेक्स इंडोमिनस रैक्स को बराबर की टक्कर देता है, पर रैक्स काफी ज्यादा यूनिक और खतरनाक था, इसलिए वो टी-रेक्स को घायल कर देता है। और वो जैसे ही टी-रेक्स को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ब्लू आ जाता है और वो रैक्स पर हमला कर देता है। तभी घायल टी-रेक्स को मौका मिल जाता है और वो उठकर उस पर वार करता है। तीनों के बीच फिर से खतरनाक फाइट होती है कि तभी पानी में से मोसासुर बाहर आकर के इंडोमिनस रैक्स को अपने खतरनाक दांतों से पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ पानी के अंदर ले जाता है और इंडोमिनस रैक्स को पूरी तरह से मार देता है। जिसके बाद टी-रेक्स, जो कि बहुत ज्यादा घायल हो गया था, वो वहाँ से चला जाता है। ओवन ब्लू को भी इशारा करके वहाँ से जाने को कहता है और ब्लू भी वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आते हैं। वे अपने बच्चों को सही सलामत देख करके बहुत खुश होते हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग जख्मी हालत में पड़े हुए होते हैं। तो मूवी के लास्ट में हम टी-रेक्स को देखते हैं जो कंट्रोल रूम के ऊपर खड़ा होकर के जोर से दहाड़ता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, जुरासिक वर्ल्ड
मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।